वास्तु हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन वास्तु नहीं होता तो जीवन चल जाता। बिना वास्तु के जीवन नहीं है, बिना जीवन के वास्तु नहीं। हम लोग वास्तु से ही पैदा होते हैं, वास्तु से ही जीवन जीते हैं, वास्तु से ही मरते हैं। कि छत के ऊपर बागीचा हो चलेगा। धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे आप लोगों के बिजनेसेस फ्लॉप होने शुरू हो जाएंगे, बर्बादी की तरफ आप जाना शुरू कर देंगे, फैमिली मेंबर्स की रिलेशनशिप खत्म। दक्षिण मुखी प्लॉट क्या कुछ खास टर्म्स कंडीशन के साथ होता है? दिक्कतें बहुत आती है मकान बनने में। सबसे पहले तो वास्तु में अगर एंट्रेंस डोर बनाए, वहाँ एंट्रेंस फॉयर जरूर बनाए। ये घर आपको धीरे धीरे नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। बने हुए बेसमेंट को लेकर हम क्या उपाय कर सकते हैं जिससे उसको दुष्परिणाम हम पे ना पड़े? पूरी बिल्डिंग आपकी ओन है तो आप भरवा दें उसको। जीवन फर्स्ट है सर, बिल्डिंग फर्स्ट नहीं है। किसी भी घर की छत उसके वास्तु के लिए कितनी इंपॉर्टेंट आपको दिखाई देती है? आपने उसके ऊपर गलत दिशा में कुछ बना दिया तो पेनफुल है, आपने ओवरहेड गलत दिशा में बना दिया तो पेनफुल है। कौन सी ऐसी 3 बड़ी चीजें किसी भी महिला को वास्तु के लिहाज से घर में ध्यान देनी ही देनी है? आपको सबसे पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके जो इन लॉज हैं वो आपसे कहीं ना कहीं में प्लेस्ड हो। आपके हस्बैंड हमेशा आपसे साउथ में होने चाहिए। रोज सुबह उठते ही बर्तन बजने वो होंगे और कोई बड़ी बात नहीं है कि सब आपको छोड़ के चले जाए। हर दिशा से जुड़ी हुई एक बीमारी है कि जो स्पाइन की प्रॉब्लम जितनी होती है ना, हम साउथ से होती है, साउथ से होती है। आप कहते हैं कि सर नॉर्थ बंद नहीं होना चाहिए। बिना दीवार के घर की 4 दीवारी कैसे बनाई जा सकती है? पीछे नॉर्थ की वॉल के साथ चिपका हुआ दूसरा घर वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। दिशाओं के हिसाब से 1 to 4 तक बताइए ना, कौन कौन सी दिशा सबसे पहले, फिर बाद में? सदर्न जोन, ईस्टर्न जोन, नॉर्दर्न जोन सबसे खराब होता है। नॉर्दर्न जोन सबसे खराब होता है। परिवार पर बहुत कर्ज है, पति की तबीयत ठीक नहीं रहती है, भूल के भी आप घर के सेंटर में बेडरूम बिल्कुल ना क्रिएट करें। तो सर सेप्टिक टैंक और बोरवेल नौकरी नहीं लगने देगा? कुछ नहीं, ये खत्म कर देंगे नौकरी तो छोड़ दो आप। कुछ नहीं, ये खत्म कर देंगे नौकरी तो छोड़ दो आप। किसी भी घर की खूबसूरती वहां के रखे फर्नीचर से नहीं होती है। और कई बार आप सोचते भी हैं कि इस घर में इस फर्नीचर के साथ, महंगे फर्नीचर के साथ हम पिछले कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन सुकून थोड़ा सा मिसिंग है। लेकिन सुकून अगर पाना है तो फिर आपको वास्तु को दुरुस्त करना है, और आपकी जिंदगी में जो ये वास्तु के जरिए सुकून आएगा वो परमानेंट आएगा। टेम्पररी सोल्यूशन की बात वास्तु ग्लोबल के शानदार पॉडकास्ट में कभी नहीं होती। हम करते हैं इलाज परमानेंट, और जब वास्तु से जुड़े हुए 2 महारथी मेरे साथ जुड़ते हैं तो फिर आपकी जिंदगी में सुकून की परमानेंट एंट्री हो जाती है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता और डॉक्टर रश्मि गुप्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो शुरुआत सर आप ही से की जाए। जी। सर, ये वास्तु हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन वास्तु नहीं होता तो जीवन चल जाता। ये दोनों सर एक सिक्के के 2 पहलू हैं। बिना वास्तु के जीवन नहीं है, बिना जीवन के वास्तु नहीं। क्योंकि जीवन तभी हुआ जब वास्तु हुआ। हम लोग वास्तु से ही पैदा होते हैं, वास्तु से ही जीवन जीते हैं, वास्तु से ही मरते हैं। तो जो कारण जिस चीज का है, अगर वही नहीं होगा तो फिर सब्जेक्ट कैसे होगा? तो इसलिए अगर वास्तु नहीं होता तो जीवन ना होता, और इसके बिना जीवन चल ही नहीं सकता। वो बात दूसरी है कि आपका खराब जीवन चले या अच्छा जीवन चले, कारण तो वास्तु है। और सर, ये पॉडकास्ट भी नहीं चल पाता अगर इसमें व्यूवर्स के सवाल शामिल नहीं होते, और आपकी रिक्वेस्ट पे हम मैक्सिमम व्यूवर्स के सवाल शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैम, पहला सवाल आप ही से। ये जैक्सन है, जैक्सन कह रहे हैं कि मैं फ्लैट में रहती हूँ, क्या वास्तु के अनुसार टेरेस के ऊपर गार्डन होना चाहिए? क्या छत के ऊपर बागीचा हो चलेगा? देखिए, हम ना वास्तु में छत को साउथ समझ के चलते हैं। समझ के क्या चलते हैं, साउथ ही होता है वो। और आप साउथ में, हम कितने नॉर्म्स आपको समझाते हैं कि साउथ में ओपन एरिया नहीं होना चाहिए, तो गार्डन इज समहाउ एन ओपन एरिया। ओके। तो आपको टेरेस के ऊपर गार्डन अवॉइड करना चाहिए। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड इन वैदिक वास्तु। लेकिन मैम, अगर छत के ऊपर बगीचा बना लिया तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे आप लोगों के बिजनेसेस फ्लॉप होने शुरू हो जाएंगे, बर्बादी की तरफ आप जाना शुरू कर देंगे, फैमिली मेंबर्स की रिलेशनशिप खत्म। और सबसे बड़ा तो अटैक ही बिजनेस के ऊपर करता है। जब काम धंधा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो फिर क्राइसिस में आ जाओगे। ठीक है सर, अगला सवाल है, ये है सरोज शर्मा। सरोज कह रहे हैं कि मेरा जो प्लॉट है वो दक्षिण मुखी है, उसका वास्तु अनुसार थोड़ा सा आप नक्शा अगर बता पाएं तो मैं उसी हिसाब से उस प्लॉट को डिजाइन कर लूं। देखिए, जहाँ तक नक्शा बनाने की बात होती है ना, ये जब तक हम जगह ना देख लें तब तक नक्शे के बारे में हम बात कर नहीं पाते।
फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं, मोटा मोटी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जी। तो आप वास्तु में अगर एंट्रेंस डोर बनाएं, वहाँ एंट्रेंस फॉयर जरूर बनाएं। एक छोटा सा कमरा होता है, जब आप एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद फिर आप उस कमरे से दूसरा दरवाजा निकाल के तब आप अपने घर में जाते हैं। फॉयर आप जरूर बनाएं, और एक बेडरूम जो है साउथ वेस्ट में वो रख लें। तो इतना आप कर लेंगे तो आप सफिशिएंट है ये। लेकिन सर, दक्षिण मुखी प्लॉट क्या कुछ खास टर्म्स कंडीशन के साथ होता है? हाँ, डेफिनेटली। अगर प्लॉट है, प्लॉट पे आप मकान बना रहे हैं, इसमें दिक्कतें बहुत आती हैं मकान बनने में सबसे पहले तो। और फिर रहते हुए भी आपके जीवन में काफ़ी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो आप अगर जैसे मैंने बताया कि एंट्रेंस फॉयर बना लें, और उसके बाद एक बेडरूम जरूर बनाएं साउथ में, उसके बाद ड्राइंग रूम वगैरह जो बनाना है बनाएं, तो बेटरमेंट आ जाएगी उसमें। लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए इस तरह के प्लॉट? अवॉइड हो सके तो बहुत बढ़िया, ओके, अदरवाइज आप बना लें। ठीक है। मैम, अगला सवाल है तनु का। तनु कह रही है कि मैं आगरा से हूँ, मेरा प्लॉट जो है वो उत्तर मुखी है, और उत्तर में रोड और पूर्व में गली भी है। घर में बेसमेंट, सामने 3 दुकानें हैं, उत्तर पूर्व में मंदिर, और पूर्व में ड्राइंग रूम, बीच में फैमिली लाउंज भी है। साथ ही साथ बता रही है कि जो फैमिली लाउंज है उसके साथ ही दक्षिण पश्चिम में बेडरूम और सीढ़ियां हैं। फर्स्ट फ्लोर पे ग्लास कवर स्काई विंडो है, और उत्तर में बालकनी है। क्या ये सारी चीजें सही हैं? देखिए, सबसे पहला तो आपने जो बताया कि आपके घर में बेसमेंट है, यही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बता दिया आपने। और आप कह रही हैं साउथ वेस्ट में आपके यहाँ सीढ़ियाँ हैं, तो वेरी श्योर कि आपने बेसमेंट भी वहीं तक स्टार्ट कर रखी होगी, क्योंकि वो सीढ़ियाँ नीचे भी जा रही होंगी बेसमेंट में। अगर मैं प्रिडिक्शन करूं तो मैम, ये घर आपको धीरे धीरे नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। आपने ऑलरेडी इसका इफेक्ट फील करना शुरू कर दिया होगा, तो समहाउ आपको ये बेसमेंट तो बिल्कुल भरवा देनी चाहिए। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब में इतने डैमेजेस हो जाएंगे कि आप इस घर में से निकल भी नहीं पाओगे। इतने हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप सबसे पहले तो आप ये बेसमेंट भरवाएं। लेकिन सर, घर बना रहे हैं, बेसमेंट नहीं बनाए, समझ में आ गई बात, लेकिन बेसमेंट बना हुआ है, क्योंकि अब लोग अवेयर हो रहे हैं। बने हुए बेसमेंट को लेके हम क्या उपाय कर सकते हैं जिससे उसके दुष्परिणाम हम पे ना भाई, पड़े? अगर आपकी बेसमेंट आपकी ओन है, हाँ। और आप उस पूरी बिल्डिंग आपकी ओन है, तो आप भरवा दें उसको। जो डैमेजेस आपके यहाँ रहने से हो रहे हैं, एटलीस्ट उससे तो बचें। जीवन फर्स्ट है सर, बिल्डिंग फर्स्ट नहीं है। सही बात है। और अगर कहीं आपके बेसमेंट भी है और आपके नॉर्थ में भी किसी दूसरे की बेसमेंट है, फिर उसे इतने भरवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, सवाल है उदय भान सिंह का, और ये हमीरपुर उत्तर प्रदेश से है। कह रहे हैं कि मेरी जो जन्मतिथि है वो 6/11/1975 है, 6 नवंबर 1975। मेरा घर पश्चिम मुखी है और 3 तरफ से बंद है। मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, कृपया बताइए ना कैसे होगा। देखिए, अगर फर्स्ट फ्लोर पे आपके आसपास बिल्डिंगें नहीं बनी हुई, तो आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एक रूम बनाएं, साउथ में रूम बनाएं, और उसमें रहना शुरू करें। क्योंकि अगर चारों तरफ से बंद है, सिर्फ वेस्ट ओपन है, तीनों साइड से बंद है, वेस्ट ओपन है, तो पेनफुल तो है ही। आप जो सोच रहे हैं उतनी तरक्की नहीं कर पाएंगे आप छत पे एक रूम बनाएं साउथ साइड पे, उसमें रहना शुरू करें। लेकिन सर, किसी भी घर की छत उसके वास्तु के लिए कितनी इंपॉर्टेंट आपको दिखाई देती है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आप छत पे देखिए, अगर आप छत आपकी ओपन है और आपने कुछ उस पर उल्टा सीधा रख भी दिया, तो भी आप पेनफुल है आपके लिए। आपने उसके ऊपर गलत दिशा में कुछ बना दिया तो पेनफुल है। आपने ओवरहेड गलत दिशा में बना दिया तो पेनफुल है। और जैसे कि चलन चल पड़ा है, लोग अभी ऊपर जुकूजी लगाते हैं और स्विमिंग पूल बनाते हैं, तो वो तो बहुत बड़ी बर्बादी के कगार पे पहुंच जाएंगे। तो इसलिए छत का बड़ा महत्व है अपने आप। ठीक है, लेकिन मैम, अगर बेसिक चीज, 3 बड़ी चीजें ऐसी जो हों, जो महिलाओं के हिसाब से आपको लगता है कि वास्तु के लिहाज से घर में ख्याल रखना चाहिए, तो कौन सी ऐसी 3 बड़ी चीजें हैं कि किसी भी महिला को वास्तु के लिहाज से घर में ध्यान देनी ही देनी है? देखिए, आपको अपने रिश्ते मेंटेन करने सबसे बड़ी तो यही इंपॉर्टेंस है। देखिए, एक औरत के लिए ना बहुत मुश्किल है, उसको अपने पति को भी संभालना है,
इन लॉज भी एक एज पे आके वो भी डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनको भी संभालना है और ऑब्वियसली बच्चों को भी संभालना है। तो एक औरत के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वास्तु को फॉलो करना। अब आपने इन सबको मेंटेन करना है, तो आपको सबसे पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके जो इन लॉज हैं वो आपसे कहीं ना कहीं साउथ में प्लेस्ड हो। मे बी अगर सपोज उनका जो सिटिंग एरिया है, जैसे दिन में वो बैठते हैं, वो भी आप अपनी ड्राइंग रूम के साउथ में कर देती हैं, आपकी किचन से उस तरफ की जोन में चला जाएगा वो, इट्स अ बेटर थिंग। दूसरा, आपके हस्बैंड भी आपके इन लॉज से सेकेंड पोजीशन पे आते हैं। आपके हस्बैंड भी हमेशा आपसे साउथ में होने चाहिए। आपसे साउथ में मतलब उनका बेडरूम इन लॉज से नेक्स्ट उनका बेडरूम प्लेस करें। फिर आ जाते हैं आपके बच्चे। देखिए, बच्चे भी कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेवारी है उनको एज चिल्ड्रन रखना। कहीं अगर आपने उनको गलती से वही साउथ वाली जोन में दे दी उनका कमरा ना, वो आपके सर पे हावी होना शुरू हो जाएंगे, एडमेंट हो जाएंगे, आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आप अपनी लाइफ ज़बरदस्ती हेल्प तो नहीं कराएंगी ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बच्चे आपसे नॉर्थ या ईस्ट की ही तरफ होने चाहिए। तो उनको उधर का ही कोई जोन दो ताकि वो बच्चों की ग्रोथ भी हो और आपके अंडर कंट्रोल हो। ये बहुत ज़रूरी है एक औरत के लिए, क्योंकि वो थोड़े टाइम बाद अगर आप हाउसवाइफ बन जाती हैं, अगर आप अपना प्रोफेशन, आप जॉब कर रही थी, आपने छोड़ दिया और आज आप हाउसवाइफ बन जाती हैं, आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। अगर आपका बेडरूम आपका साउथ में है और आपके इन लॉज सब नॉर्थ में है। देखिए, हम बहुत इजीली बताते हैं कि आप अपने घर को हाफ कर दो और एक आपने उसमें समझना है उत्तरी क्षेत्र और एक समझना है आपने दक्षिणी क्षेत्र। पहले अपने कंपास से आप नॉर्थ निकाल लेंगी, एक सिंपल सा आपने 0 डिग्री नॉर्थ निकालना है। ठीक है। तो अपने से हमेशा अपने बच्चों को नॉर्दर्न साइड पे रखें और अपने बड़ों को सदर्न। आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। और अगर आपने रिवर्स कर दिया तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट तो होगा ही होगा। आपकी लाइफ हेल है, आपके रिलेशन बिल्कुल, मतलब वो कहते हैं ना, रोज सुबह उठते ही बर्तन बजने, वो होंगे और कोई बड़ी बात नहीं है कि सब आपको छोड़ के चले जाएंगे। सर, ट्रॉफी वर्ल्ड आईडी से एक सवाल है और ये कह रहे हैं कि मेरा घर दक्षिण पूर्व मुखी है, मेरे बेटे को स्पाइन की समस्या है, घर में सेप्टिक टैंक दक्षिण दिशा में है और उत्तर पूर्व दिशा में अस्पताल है, कृपया बताइए वास्तु के अनुसार ये सही है या नहीं है? सर, आपकी जो स्पाइन की प्रॉब्लम जितनी होती है ना, हमारी ये सब साउथ से होती है जी। तो सदर्न जोन अगर ख़राब होता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आप अपना सेप्टिक टैंक दुरुस्त कराएं, हटाएं वहाँ से, तो बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगे। और अगर ज़्यादा जड़ पकड़ गई तो फिर ये ज़िंदगी भर उसको बेयर करना पड़ेगा। तो आप साउथ से अपना सेप्टिक टैंक हटाएं। तो सर, हर दिशा से जुड़ी हुई एक बीमारी है? यस यस यस। आपकी लीवर, किडनी और रीढ़ की हड्डी, ये सब चीज़ें साउथ से जुड़ी हुई हैं। ठीक है सर, इसी से कनेक्टेड एक सवाल आपसे फिर से है। ये फिरोज हैं, फिरोज कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि सर नॉर्थ बंद नहीं होना चाहिए, कृपया इसका सही अर्थ बता दीजिए। बिना दीवार के घर की चारदीवारी कैसे बनाई जा सकती है? नॉर्थ बंद नहीं होने का मतलब ये नहीं हुआ कि नॉर्थ आप अपना वहाँ दीवार ही ना बनाए। फिर भी नॉर्थ में अगर मान लीजिए चारदीवारी के अंदर आपका घर बना हुआ है तो नॉर्थ के अंदर डोर लगाए, विंडो लगाए। और अगर बंद होने का एक और मतलब होता है कि पीछे नॉर्थ की वॉल के साथ चिपका हुआ दूसरा घर, वो नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर वो है तो उसको बिल्कुल बंद माना जाएगा। हाँ। क्योंकि आपकी दीवार तो नॉर्थ में होगी। यस यस। हाँ। वो सब तरफ होगी। और अगर आपने नॉर्थ में डोर खोल लिया तो बहुत बेटर होगा। मैं एक जगह गया था तो वहाँ पे वो चित्तौड़गढ़ बिरला मिल है, वहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्री है। तो वहाँ पे मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी आप अपना, उनका नॉर्थ ओपन था, वॉल थी, मैंने कहा आप सिर्फ यहाँ पे एक डोर लगा दीजिए। तो बस वो बड़ी फैमिली थी, कैसे होगा जी, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली उन्होंने वो डोर नहीं लगा पाए। आज कई लोग कम हो चुके हैं उस फैमिली में से और सब भयंकर भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हैं। तो इसलिए अगर नॉर्थ आपका ओपन है और वहाँ डोर लग सकता है, विंडो लग सकते हैं, उसको खोल दो ना, और खोल दो। आप लोग पूछते हैं जी कितना पैसा आएगा? अरे तुम्हें जितना चाहिए उतना खोल लो, जितना खोलोगे उतना आ जाएगा। यस।
तो जितना आप नॉर्थ खोलेंगे, जितना नॉर्थ ओपन होगा आपका, उतना ही आपके पास सुख संपदा आ जाएगी। ठीक है। लेकिन सर हमारे इस पॉडकास्ट में जब कुछ ऐसे सवाल या कमेंट आते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों के लिए टीआरपी का मतलब टेली रेटिंग प्राइस हो, लेकिन हमारे लिए ट्रस्ट रेटिंग प्राइस है। और लोगों का ट्रस्ट सर जिस कदर जुड़ रहा है वो कमाल का है। सर ये शैलेंद्र है, शैलेंद्र कह रहे हैं कि आपने जो मुझे उपाय बताए उसके बाद मेरा वैवाहिक जीवन सुधर गया है। सर ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। किसी का वैवाहिक जीवन अगर, क्योंकि आप बाहर के रिश्ते तो फिर भी आप दुरुस्त कर लेते हैं, लेकिन घर में कलह है तो फिर बहुत मुश्किल जीना हो जाता है। तो आपके बताए गए उपाय से शैलेंद्र की जीवन का जो वैवाहिक समस्या थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन कह रहे हैं कि सर फिलहाल अब मुझे घुटनों में दर्द रहता है। घर का मुख्य द्वार दक्षिण पश्चिम में और किचन उत्तर पश्चिम में है। कुछ बताइए ना कि घुटनों का दर्द भी खत्म हो जाए। देखिए, आप अगर दक्षिण में नहीं सो रहे तो आप दक्षिण में सोएं। कुछ दिन ये बढ़ेगा घुटनों का दर्द, और फिर ये ठीक हो जाएगा। उम्र क्या है इन्होंने बताई है? नहीं सर, उम्र नहीं बताई है। हाँ, तो आप अपनी उम्र साथ लिखा कीजिए ताकि हम आपको और अच्छी तरीके से गाइड कर सकें। तो नेक्स्ट टाइम आप सवाल डालें अपना, उसमें अपनी उम्र लिखें। रेमेडी फ्री की है सर ये अकेला पॉडकास्ट होगा वास्तु का जहाँ रेमेडी फ्री में मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। मैम एक सवाल है, ये है हरे कृष्णा आईडी से भेजा है और ये यूएसए से सवाल है, और ये कह रही है कि हमारा घर उत्तरमुखी है, उत्तर पूर्व में मंदिर और मेरा ऑफिस है। मेरे पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और मैं बैंक में नौकरी करती हूँ। पति के ऑफिस के लिए दक्षिण या पश्चिम दिशा में बैठना उचित रहेगा या नहीं, कृपया मार्गदर्शन करिए। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए कोई सरल सा उपाय बताइए डॉक्टर रश्मि। देखिए, आपने जहाँ पे अपना ऑफिस बना रखा है ना, नॉर्थ ईस्ट आप बता रही है जहाँ पे आपका मंदिर है, तो हस्बैंड का भी आप वहीं बनाइए, वो भी वहीं बैठे। तो जो ये दिशा पूछ रही है वहां मंदिर, वहां नहीं वो हाँ अच्छा ठीक है। सर एक सवाल है, ये है शीतल पटेल। शीतल कह रही है कि मैं शीतल अहमदाबाद से आपको मैसेज कर रही हूँ। मेरा नया अपार्टमेंट पूर्व मुखी है, दक्षिण पश्चिम बेडरूम में दक्षिण पश्चिम दिशा में अटैच वॉशरूम है, पूर्व में किचन है, पश्चिम में बालकनी है और उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में बेडरूम है। ये कह रही है कि दोनों में अटैच वॉशरूम भी है। सर आपके पॉडकास्ट को सुना, थोड़ा सी घबराहट हो रही है, चिंता हो रही है इस सारी पोजीशन को देख के। कृपया बताइए क्या ये सही है, और कोई सरल सा उपाय बता दीजिए। घर छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि अभी शिफ्ट हम नहीं हुए हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, दक्षिण पश्चिम में अगर बाथरूम है तो या तो कम यूज़ करें, कभी कभार उसे यूज़ कर लिया तो ठीक है। अदरवाइज उसके पीछे अगर विंडो है, बाथरूम में जनरली विंडो होती है, तो अगर विंडो है तो भी ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। और ज़्यादा बात है, आप नॉर्थ वेस्ट में आपके जो बेडरूम है उसका आप यूज़ करें बाथरूम, तो बेटर है। और इससे सिवाय कोई ऐसा उपाय नहीं बता सकते कि कोई सामान रखवा दें, कुछ कर दें, वो पॉसिबल नहीं। तो लगभग स्थिति ठीक है। तो सर पूर्वमुखी अपार्टमेंट ठीक रहता है? हाँ ठीक है, ठीक रहता है ना। हाँ सर, हालांकि आपने कई बार बताया, लेकिन फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दिशाओं के हिसाब से सर 1 to 4 तक बताइए ना, कौन कौन सी दिशा सबसे पहले, फिर बाद में, फिर बाद में, फिर बाद में। सबसे पहले साउथ सदर्न जोन, ये हम मल्टी स्टोरी की बात कर रहे हैं। ठीक है। सदर्न जोन, वेस्टर्न जोन, ईस्टर्न जोन और नॉर्दर्न जोन। नॉर्दर्न जोन सबसे खराब होता है मल्टी स्टोरीज में। मल्टी स्टोरी। अब इंडिपेंडेंट हाउस सर, इंडिपेंडेंट में नॉर्दर्न जोन, नॉर्दर्न जोन में आपका एंट्रेंस डोर होना चाहिए। उसके बाद ईस्टर्न जोन में, वेस्टर्न जोन में। साउथ को अवॉइड करें। ओके। सर दोनों ही में अगर कोई एक बीच की दिशा हो, जैसे ये दिशा वहां भी सही रहेगी और ये दिशा, मतलब एक ऐसी कोई दिशा जो मल्टी स्टोरी फ्लैट में भी काम आ जाए और इंडिपेंडेंट हाउस में भी काम आ जाए, वो कौन सी हो सकती है? ऐसी नहीं, बीच की कोई मीडियोकर दिशा नहीं। देखिए, अगर हम बोले ईस्ट, हाँ, ईस्ट भी बहुत बढ़िया नहीं है मल्टी स्टोरी के लिए। हाँ, और अगर हम इंडिपेंडेंट हाउस की बात करें, ईस्ट बढ़िया है। हाँ, तो अच्छा, ऐसी कोई दिशा नहीं है, मतलब गुड और बैड ही रहेगी। हाँ, वो जो गुड है वहां बैड हो जाएगी, और Yes. जो वहां बैड है वहां गुड हो वहाँ जाएगी। गुड हो जाएगी। ओके, ठीक है। मैम गीता यादव है, गीता यादव का सवाल है, कह रही है कि मेरा घर उत्तर पूर्व और पश्चिम से बंद है, दक्षिण पश्चिम में मेन गेट है, परिवार पर बहुत कर्ज है, पति की तबीयत और मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, मार्गदर्शन करिए, क्या ये कोई वास्तु दोष है? देखिए, आप एक बता रही हैं नृत्य कुंड में आपका इंटरेस्ट है,
तो यहाँ एंट्रेंस होने का मतलब है आपके पास यहाँ पे बेडरूम नहीं है, तो ऑब्वियसली आप किसी भी नॉर्दर्न साइड का बेडरूम यूज़ कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों इकट्ठे सो रहे हैं। ये वास्तु के नॉर्म्स में ये सबसे भयंकर हो जाता है। आप जब नॉर्दर्न साइड में दोनों हस्बैंड वाइफ सो रहे होते हैं, क्योंकि आपका हस्बैंड ऑब्वियसली अपना जितना आपका जो भी अर्निंग होगी, एक आपने जो भी अपना लॉकर या सेविंग होगा ना, ये भी आपने इस जोन में नहीं बनाया होगा। एक ना थॉट थिंकिंग हो जाती है कि चलो सामने वाले कमरे में हम ये सारी चीज़ें रखते हैं। तो ये जो मिसमैनेजमेंट ऑफ डायरेक्शंस हो जाता है ना, ये आपको क्राइसिस की तरफ 100% लेके जाएगा। आपने सबसे पहले इसमें क्या करना है, एक कमरा साउथ वाले साइड पे, कमरा भी नहीं है तो वहाँ पलंग लगा के अपने हस्बैंड को आप वहाँ सुलाइए। अच्छा। जो एंट्रेंस से आपका लेफ्ट साइड है। और उसके बाद आप अपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक लॉकर ज़रूर क्रिएट करें, और उस लॉकर के अंदर आप थोड़ा धन रखें। और आप कह रही है कर्जे के कर्जा हो गया है, तो कर्जा मतलब कहीं पे किसी को देना होगा, लोन है आपके ऊपर, तो उसके भी कोई कागज़ या डॉक्यूमेंट, कोई चिट्ठी, कोई कच्चा तो कुछ होगा, वो भी आप उसी जोन पे रखें। नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि आप इस समय बड़े सेंसिटिव पोजीशन में आ चुकी हैं, आप बहुत ज़्यादा कर्जे में हैं, हस्बैंड भी आपके काफ़ी डाउन आ चुके हैं। तो इसके लिए मैं जो एक रेमेडी बता रही हूँ, तो रेमेडी जब हम करते हैं तो हमें बिल्कुल पर्टिकुलर जोन यूज़ करनी पड़ती है। तो यू हैव टू यूज़ नॉर्थ ईस्ट ऑफ योर हाउस। आप बिल्कुल पर्टिकुलर, और नॉर्थ ईस्ट पे आप इस समय, क्योंकि ये महीना जो चल रहा है इस समय तो सूर्य बिल्कुल स्विंग हुए हुए, आप इस समय कंपास, अगर मैनुअल कंपास लगा के डायरेक्शन देखते हैं तो बेस्ट है। सूर्य देख के आप इस समय नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल ना निकालें। तो अगर कंपास से आप निकालती हैं घर के सेंटर में खड़े होके, तो नॉर्थ ईस्ट निकाल के वहाँ पे धन स्थान ज़रूर क्रिएट करें, उसमें धन ज़रूर रखें। और उसमें जितने भी आपके ये कर्जे के कागज़ हैं, आपकी जो भी आप जिससे भी परेशान हो रहे हो, जहाँ लेना देना है, सब वहीं रखो। आपको बहुत जल्दी ही, वेरी सून। इन्होंने नाम क्या बताया है? गीता यादव। गीता जी, ये तो पक्का आपका समय आपका बदल जाएगा, आप ये वाला उपाय करें। ठीक है। सर, ये सवाल है दुर्गा का। दुर्गा ओडिशा से आपको मैसेज कर रही है, कह रही है कि मेरा प्लॉट पश्चिम मुखी और आयताकार है, लेकिन उत्तर पूर्व कोना थोड़ा सा कटा हुआ है। कृपया बताएं क्या ये वास्तु के हिसाब से सही है? उत्तर पूर्व का कोना कटा हुआ है जी, पश्चिम और प्लॉट पश्चिम मुखी है। अब कितना कटा हुआ है, कितने फिट कटा हुआ है, थोड़ा सा वो बात हो जाती है। अगर ओपन है और कटा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट इनका ओपन है जी, और कटा हुआ है, हाँ, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, वो चलेगा। हाँ, और अगर वहाँ ओपन है तो वहाँ एक डोर बना दीजिए ना, कटा पटा सब खत्म हो जाएगा। आयताकार में एंगल भी डिफरेंट हो जाता है ना, स्क्वायर तो होगा नहीं, थोड़ा सा वो भी रेक्टेंगल शेप में कटा हुआ होगा। लेकिन सर, ये जो कटा वाली बात होती है, बार बार लोग पूछते हैं, प्लॉट का कटा होना क्या होता है? उसके 5 एंगल हो जाते हैं। अच्छा, 5 कोने हो जाते हैं। ओके। और एक वॉल छोटी, दूसरी आर्म छोटी, और तीसरी एक वॉल और क्रिएट हो जाती है। अच्छा। अब कटे हुए में और एक्सटेंडेड में भी फर्क होता है। हम किसे एक्सटेंडेड माने, किसे कटा हुआ माने। जब कटा हुआ इस तरीके से कट आ गया तो ये एक्सटेंशन हो गई। तो इसलिए अगर हमारे पूरे साइज का छोटा सा भाग है कटा हुआ है, वो कटाव माना जाएगा। हमारे पूरे प्लॉट का बड़ा भाग बाहर निकला हुआ है, वो एक्सटेंशन मानी जाएगी। ओके, ठीक है। मैम, चंद्रा का सवाल है। चंद्रा कह रहे हैं कि क्या पश्चिम मुखी मकान में पूर्व दिशा के कमरे का दरवाजा पश्चिम में रखा जा सकता है, और क्या ब्रह्म स्थान कमरे के अंदर मैं रख सकता हूँ? ये थोड़ा समझ नहीं आया, ब्रह्म स्थान कमरे के अंदर, मतलब आप ब्रह्म स्थान पे कमरा क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो नहीं, ऐसा बिल्कुल कभी ना करें। अच्छा। अगर ब्रह्म स्थान, इसका मतलब है आपके पास, आपकी एक कोठी है और कोठी पे ऊपर आपके पास खुली छत है, जहाँ पे आपने ओपन एरिया सेंटर में छोड़ा हुआ है। लोग करते हैं ना, चारों तरफ कमरे बना लेते हैं और सेंटर में वो चौक होता है जो उसे खुला छोड़ दिया जाता है, ऊपर ओपन टू स्काई होता है। आप इसका मतलब वो वाली सिचुएशन बता दें, तो वो भूल के भी आप घर के सेंटर में बेडरूम बिल्कुल ना क्रिएट करें। ये तो आपकी वैसे ही पोजीशन इतनी अच्छी है,
तो उसका फायदा उठाए ना, ये आप वो गलत वास्तु क्रिएट ना करें। लेकिन एक सवाल और था मैम इनका शुरू में, क्या पश्चिम मुखी मकान में पूर्व दिशा के कमरे का दरवाजा पश्चिम में रखा जा सकता है? ये तो आप कर सकते हैं। अब ये दरवाजा आप पश्चिम में जो कह रहे हैं, ये कौन यूज कर रहा है? देखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। ये हम इसे कहते हैं पंचीकरण सिद्धांत। हर कमरे का दरवाजा भी, जैसे हम बताते हैं ना किस जोन में दरवाजे होने चाहिए, तो हर कमरे का दरवाजा भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो जो पूर्व में आपको एक कमरा क्रिएट कर रहा है, या आप एंट्रेंस ही डबल क्रिएट कर रहे हैं, ये भी थोड़ा बताएं ना। ठीक है सर, एक सवाल है, ये है राधा परमार। ये कह रहे हैं कि सर मेरे पिताजी के घर में दक्षिण पश्चिम में किचन है और उत्तर पश्चिम में पूजा का घर है। घर के उत्तर दिशा में एक बड़ा मंदिर भी बन गया है। घर में अक्सर झगड़े होते हैं। मेरे दोनों भाइयों की उम्र 40 साल से ज्यादा हो गई है, लेकिन शादी नहीं हो रही है। कुछ नहीं होगा सर, या तो ऊपर आप अलग से एक पूरा हाउस क्रिएट करें और उसमें रहे, नीचे रेंट पे दे दें, और अदरवाइज तो बड़ा डिफ़िकल्ट हाउस है, बहुत डिफ़िकल्ट हाउस है। तो छोड़ दें या ऊपर बना लें या तोड़ के बना लें, कुछ वही सर्जरी ही पॉसिबल है, अदरवाइज कोई उपाय नहीं इसका। बिना छोड़े काम नहीं चलेगा। मेन दिक्कत क्या दिखाई देती है सर इस घर में? सर मेन इनके नॉर्थ वेस्ट में इनका बेडरूम है ना, और साउथ वेस्ट में इनकी किचन है। भाई दो दिक्कतें हैं। तो घर ही छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़े या इसको तोड़ के बनाए या ऊपर बना लें, अगर ऊपर है तो इसको रेंट आउट कर दें नीचे। ओके, ठीक है। मैम, राशिद का सवाल है। राशिद कह रहे हैं कि आप लोगों द्वारा बताए गए उपायों से बहुत राहत मिलती है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। पूछें कि मेरा बेटा फरदीन है, जिसकी जन्मतिथि है 16 जुलाई 2012 है। क्रिकेट को बहुत प्यार करता है, क्रिकेट का बहुत शौकीन है और दक्षिण पूर्व दिशा के कमरे में सोता है। कृपया बताइए उसके भविष्य के लिए कुछ। आई होप वो जो कमरे में जहाँ उसको सुला रहे हैं, तो उसका हेड, जो बेड का हेड रेस्ट है वो साउथ में हो और फुट रेस्ट उसका नॉर्थ में हो। थोड़ा सा ये मेंटेन करें। और आपने जो इसकी जन्म तिथि बताई है, जुलाई 16 जुलाई 2012। देखिए, तो ये वैसे इतना भाग्यशाली बच्चा है आपका। उच्च का शनि है इसकी कुंडली में, तो और ये क्रिकेट में इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये तो बहुत बढ़िया लेवल पे पहुंच सकता है। तो जैसे जैसे हम जो वास्तु के नॉर्म्स बता रहे हो मेंटेन करें, वैसे तो इसका अपना भाग्य ही बहुत ज़्यादा काम करेगा। इसके आपके घर में आने के बाद आपने ज़रूर प्रॉपर्टीज़ बनाई है, तो ये इतना भाग्यशाली बच्चा है, इसको थोड़ा सा आपने वास्तु का पुश देना है, ये तो बहुत आगे जाएगा। ठीक है। लेकिन सर देखिए, लिखने वाले राशिद हैं, बेटा फरदीन है, और लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ हिंदू मान्यताओं के जरिए ही बस वास्तु को समझा जाता है। हमारे कई व्यूवर्स हैं जो अलग अलग धर्म संप्रदाय से जुड़े हैं, जो हमको मैसेज करते हैं। नहीं बिल्कुल सर, एक्चुअली अभी तो पीछे से पाकिस्तान से तो बहुत हमारे पास मैसेज आते हैं, पर कुछ हमारे जो टर्म्स हैं, पॉलिटिकल टर्म्स हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं, तो इस वजह से हमें उन्हें अवॉइड करना पड़ता है। तो वास्तु बंधा नहीं है सीमाओं में? नहीं सर, नहीं। ठीक है सर, ये नीतू पत्तर हैं। इनका सवाल है कि मेरे घर में उत्तर पूर्व में मुख्य द्वार है, दक्षिण पूर्व में किचन है, दक्षिण पश्चिम में बेडरूम है, उत्तर दिशा में एक प्लॉट उपलब्ध है। अगर मैं वो प्लॉट लेकर उत्तर दिशा को खुला कर दूं तो क्या सही रहेगा? मैडम, कुछ धनराशि हमें भी दे देना क्योंकि इतना धन आएगा, कैसे संभालोगे आप इतना? ये पट्टी चल रही है नीचे, इसमें मैं अपना अकाउंट डलवा देता हूँ सर। नहीं, बहुत बढ़िया है, आप लें और उसको एक्सटेंड करें, बहुत बढ़िया है। अच्छा सर, पर ये बात है, पॉडकास्ट सुन सुन के लोगों को समझ में आ गया है कि मैं ये कर दूं तो ऐसा हो जाएगा क्या? इसका मतलब आप समझ चुके हैं ये चीजें कि यहाँ से धनागमन होता है। यस। हो भी रहा है। हाँ, जितने चेंज अब क्या हो रहा है कि लोग हमें अपने यहाँ वास्तु चेंज करके हमें जब इनवाइट करते हैं, उनको रिजल्ट मिल रहे हैं। हाँ, तो सही किया हुआ था चेंज उन्होंने जब जाते हैं आप? बिल्कुल सही कर देते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत खुशी मिलती है हमें। हाँ, ऑब्वियसली उसके बाद हम उन्हें और अपडेट करते हैं कि और आप क्या कर सकते हैं बेटरमेंट के लिए,
पर यस, सोचिए ना मैम, किसी के घुटने का दर्द सही हो रहा है, किसी की शादी सही हो गई, किसी का बेटा हो रहा है, तो मतलब ये तो मतलब कमाल हो रहा है। ठीक बात है। मैम ये हेमलता है, हेमलता का सवाल है, और ये जयपुर से सवाल भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा प्लॉट 25 बाय 100 का है, जिसमें 25 बाय 50 में पूर्वमुखी घर बना है और पश्चिम दिशा खुली हुई है। हमारे प्लॉट के बीच में बोरवेल और दक्षिण पश्चिम में सेप्टिक टैंक है। पड़ोसी का बोरवेल भी दक्षिण पश्चिम दिशा में है। मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली है और मेरे पति का मेडिकल स्टोर भी ठीक से नहीं चल रहा है। मैम इतना सुंदर प्लॉट होते हुए आपने कितने खराब इसका वास्तु कर दिया। आप इसका वेस्ट ओपन है, साथ में वेस्ट के साथ आपने वहाँ पे साउथ वेस्ट में आपने बोरवेल सेप्टिक टैंक भी बना दिया है, और हाउस के बिल्कुल सेंटर में आप कह रही हैं मेरा बोरवेल है। वास्तु के नॉर्म्स बिल्कुल भी नहीं। अब हम इतना क्लियर आपको बताते हैं, मैं आपको थोड़ा गाइड कर देती हूँ ताकि आपकी लाइफ में थोड़ी इजीनेस आ जाए, क्योंकि इतना सुंदर ये प्लॉट है आपका जो आपको बहुत तरक्की देगा। तो आप सबसे पहले तो इसका जो बोरवेल है वो जहाँ आप बता रही हैं वो बंद करके आप नॉर्थ की साइड पे कहीं पे भी बोरिंग करा दीजिए। सेंटर में नहीं होना चाहिए। सेंटर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके। हम हमेशा बताते हैं कि वास्तु के नॉर्म कहते हैं कि कूर्म पृष्ठ भूमि, कूर्म मतलब कछुआ, हमारी भूमि हमेशा कछुए की तरह, हमारी जो प्लॉट पे जब कोठियां बनती है वो हमेशा कछुए की तरह होनी चाहिए। मतलब कछुए की पीठ ऊंची होती है और 4 हाथ उसके चारों डायरेक्शन में निकले हुए होते हैं, और उसका मुंह सेंटर में, और सब डायरेक्शन में निकले होते हैं, और उसका मुंह सेंटर में नॉर्थ की तरफ होता है। कछुआ हमेशा से हमारे यहाँ वास्तु शास्त्र में प्राइम एग्जाम्पल रहा है। हमने उसके बेसिस पे पद विन्यास भी रचे हैं। तो कछुए की जो पीठ भी होती है उसके ऊपर भी वो हम जो लोशो ग्रिड बनाते हैं ना, वो उसी से ही बनाई गई है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपने अपने घर का जो सेंटर है उसकी जो बोरिंग है वो बिल्कुल फिलअप करा दीजिए, नॉर्थ में बोरिंग ले जाइए। सेकेंडली आपने जो ये सेप्टिक टैंक अपना साउथ वेस्ट में आप बता रही हैं वो तो आपने बिल्कुल ही बंद कराना। अच्छा, आप कह रही है पीछे वालों का जो सेप्टिक टैंक है वो भी साउथ वेस्ट पे है, तो वो आपको असर नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो साउथ वेस्ट है तो उनका तो वो नॉर्थ हुआ, तो वो बल्कि समहाउ वो भी परेशान हो जाएंगे आपके सेप्टिक टैंक से। तो वो आप सेप्टिक टैंक या तो आप उसको बंद करा के शिफ्ट करवाएं, नॉर्थ वेस्ट में आप करा सकते हैं। नहीं तो जैसे सर बहुत अच्छी सजेशन देते हैं कि जो अंडरग्राउंड सेप्टिक टैंक है उसे बंद करा के उसको ऊपर कर देते हैं। ओके, वो भी थोड़ा सा करेक्शन कर देगा। ठीक है, ठीक है। तो सर सेप्टिक टैंक और बोरवेल नौकरी नहीं लगने देगा? कुछ नहीं, ये खत्म कर देंगे। नौकरी तो छोड़ दो आप, आदमी ढंग से जीवन जी ले, वही बहुत बड़ी बात है। खत्म कर देते हैं पूरा जीवन। सर इनमें से ज्यादा खतरनाक कौन सा है, बोरवेल या फिर सेप्टिक टैंक? सेप्टिक टैंक। अच्छा, ठीक है। सर ये श्रीनाथ हैं, श्रीनाथ का सवाल है कि मैं गोरखपुर से आपको मैसेज भेज रहा हूँ। मेरा घर पूर्वमुखी है और प्रवेश द्वार उत्तर पूर्व में है। दक्षिण दिशा में सीढ़ियां हैं और उनसे सटा हुआ एक किचन है। उत्तर दिशा में सेप्टिक टैंक और लोहे का गेट है। कृपया बताएं कि किचन की स्थिति सही है या नहीं, और क्या सीढ़ियों में कोई बदलाव मुझे करना होगा, और किचन की दिशा अगर बदलनी है तो फिर कौन सी सही रहेगी? आप साउथ ईस्ट में किचन बन सकती है तो बना सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में बन सकती है तो बना सकते हैं, और किचन की जगह पे आप बेडरूम बना लें, जीना बदलने की जरूरत नहीं है। आप बेडरूम बना लेंगे, आपका काम हो जाएगा। दक्षिण की सीढ़ियां ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा, ठीक है। मैम अगला सवाल है, ये है मनोज कुमार। ये कह रहे हैं कि मेरा घर उत्तर पूर्व मुखी है, दक्षिण पश्चिम में बेडरूम है, दक्षिण पश्चिम में किचन और आंगन में सेप्टिक टैंक है। कृपया बताइए वास्तु के अनुसार ये ठीक है? नहीं, आप कह रहे हैं साउथ वेस्ट में आपने बेडरूम बताया है और साउथ वेस्ट में ही आपने अपनी किचन बताई है। साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व। पूर्व में, हाँ, ठीक है। तो समहाउ यहाँ तक तो ठीक है। फिर आप कह रहे हैं आपका साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक है, आंगन में सेप्टिक टैंक है। आंगन ही होगा, ओपन में वहाँ पर पीछे बनाया जाएगा, क्योंकि वहीं से फिर आपने टॉयलेट उसके ऊपर खड़े कर दिए जाते हैं। तो ये तो बड़ी भयंकर पोजीशन है। आंगन का मतलब हुआ कि आपका साउथ वेस्ट भी ओपन है,
और आप साउथ वेस्ट में बेडरूम कह रहे हैं तो वो एल शेप में है तो अलग बात है, अदरवाइज आप शायद कंफ्यूज होके उसको साउथ वेस्ट मान रहे हैं जो ऑलमोस्ट आपका वेस्ट है। ओके। तो ये पोजीशन तो बहुत आप भयंकर बता रहे हैं, आपको इसकी बहुत नेगेटिविटी मिल रही होगी। जितनी आपको ग्रोथ होनी चाहिए, बिकॉज उससे शायद आपको 20-30% ही ग्रोथ मिल रही है। तो कई बार आदमी की ना जेब में जैसे 100 रुपये होते हैं, वो सोचता है यार ठीक है मेरी लाइफ इतनी चिलपिल है। फिर वो लाख रुपए होता है, वो भी सोचता शायद इतनी है, उसे पता ही नहीं होता मेरा भाग्य तो करोड़ों देने के लिए राजी है, और उसे चैलेंज करके वो ऐसे घर में जीते जाते हैं। तो अब वो अब संतुष्ट फील कर रहे हैं ऐसे घर में, तो ये बहुत गलत है, ये तो घर बहुत नेगेटिव है। ठीक है सर, शिवानी शुक्ला का सवाल है, ये कह रहे हैं कि मेरे घर का उत्तर पश्चिम कोना कटा हुआ है, कॉलोनी के पीछे एक बेसमेंट वाली बिल्डिंग बनी हुई है, कृपया बताइए कि वास्तु के अनुसार कैसा है। मेरे पति का जो जन्म है वो 17 मार्च 1983 है, 17 मार्च 1983, उनके लिए भी थोड़ा गाइड करिए। भाई इनके जो इन्होंने पोजीशन बताई है वो तो कोई ऐसी खास पोजीशन नहीं है, और हस्बैंड काफ़ी लकी हैं इनके, तो इस वजह से इनके ऊपर इसका असर इन्हें महसूस नहीं हो रहा कि हाउस का या वास्तु का पोजीशन प्रभाव कहें तो बहुत ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा। ये नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो बिना हाउस देखे, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशन इन्होंने हाउस की बताई है उसमें और बड़ी सारी चीज़ें हमें देखने को चाहिए, तभी हम किसी डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। तो बिना उसको देखे हम और आगे कुछ बता नहीं पाएंगे। और इतना भाग्यशाली आदमी को तो उल्टा बल्कि पूछना चाहिए था मैडम को कि हमारी इतनी प्रॉपर्टीज है उनका हम कैसे करें, क्योंकि ये जो ये बता रहे हैं डेट ऑफ बर्थ जो हाँ, बताइए। इनका एक तो पेरेंटल प्रॉपर्टी तो होगी और आगे भी इनके पास होनी चाहिए, बहुत सारी होनी चाहिए। और पॉसिबिलिटी है इनके 2 बेटे हों। अच्छा, पूरा चिट्ठा खोल देते हैं आप। सर, आगे सवाल में लूंगा, लेकिन सर मैंने ना एक रील दिखी सोशल मीडिया पे, पॉडकास्ट की कोई रील थी वो, तो उसमें एक साहब थे, वास्तु एक्सपर्ट ही थे, तो बता रहे थे कि देखिए वास्तु का असर सब पर पड़ता है, लेकिन सरदारों पर उनका कोई असर नहीं पड़ता, जो सरदार जी हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ता। सर होता है ऐसा? सर मूर्खों की कमी होती है इस संसार में, या यूं कहें इस ब्रह्मांड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर वास्तु का असर ना होता हो। और मेरे तो बहुत सारे सिख क्लाइंट हैं, मेरे को लगता है या तो इनके पास कोई सिख क्लाइंट है नहीं, या ये बेवकूफ बनाते हैं लोगों का। नहीं सर, वो ये समझा रहे थे, देखिए उनकी पग होती है, कृपाण होती है, जो चीजें वो वो सर रखते हैं कुछ वो भी सब रख ले, बैलेंस हो कुछ जाता है। ये खुद सरदार बन जाए ना, ये खुद सरदार बन जाए, मैं देखता हूँ क्या बचा लेगा इनका कोई। आ जाए मेरे पास, मैं एक कमरा दूंगा, जाकर रहने लगे। अगर जिंदगी नरक ना हो जाए तो बात रही। पागलों वाली बातें करनी कि सरदारों के ऊपर असर नहीं होता, और ये नहीं होता, फलाना नहीं होता, ढमकाना नहीं होता, या ना तो ये ज्योतिषी है ना ये वास्तु कंसल्टेंट है, ये कोई महामूर्ख आदमी है जो ऐसी बातें कर रहा है। तो इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने एक बार क्या किया, मैंने एक फैक्ट्री के अंदर, कार फैक्ट्री थी, वहाँ पे गेट पे एक आदमी बैठा करता था, तो मैंने उसको हायर किया। मैंने कहा तूने मुझे ये बताना है कि इस टाइम पे ये चेसी नंबर और ये इंजन नंबर की कार यहाँ से निकली, और उसका ट्रैक करना है कि वो कहाँ गई। वो मेरी रिसर्च बीच में रह गई, अदरवाइज मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि आपके कोई ऑब्जेक्ट, आपकी गाड़ी, उसका भाग्य वहाँ सुनिश्चित हो जाता है जिस टाइम वो उस फैक्ट्री से बनकर निकलती है। वो भिखारी के पास जाएगी या राजा के पास जाएगी, गाड़ी की किस्मत। यस, ये बात कर रहा है सरदार जी की। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग इस समाज में पैदा हो जाते हैं जिनका कोई और छोर नहीं होता। आप करिए ना सर, एक पत्थर को रख दीजिए, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पत्थर कहीं रख दीजिए, आप थोड़े दिन बाद देखेंगे उसके आसपास बड़े सारे कंकड़ इकट्ठे हो जाएंगे। पड़ा रहने दीजिए, सफाई मत कीजिए, फिर और इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे हो जाएंगे, और धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकृति की नेचर है विकास। अब वो विकास कैसे हो रहा है, उसके अंदर कौन बाधा बन रहा है या सहयोग दे रहा है, ये डिपेंड करता है।
तो इस आदमी को ABCD नहीं आती, किसी भी दोनों विधाओं की ABCD नहीं आती, ना वास्तु की ना एस्ट्रोलॉजी की, जो ऐसी बात कर रहा है। तो मूर्खों की कमी नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत मिलेंगे, उनमें से एक ये है। पर सर उस रील पे बहुत सारे व्यूज थे। व्यूज, आदमी ये भी तो ढूंढता ना कौन मूर्ख है। भाई आपने देखा ना कि किसने ऐसी बात कही, देखा ना? नहीं सर, वो इंटरेस्टिंग लगा। यस। हाँ। तो आदमी इस इंटरेस्ट में देखता है कि यार ये कौन पागल है। इस संसार में मुझे बताओ ना जी, सरदारों के ऊपर धूप नहीं आती, उनके ऊपर बारिश का पानी नहीं पड़ता, उनके ऊपर हवा नहीं लगती, यार कैसी मूर्खों वाली बात कर रहा है कि उन पे वास्तु का असर नहीं होता जी। यार तू कहीं तो खड़ा हो, कुछ कॉमन सेंस तो ले ले। तू छोड़ एस्ट्रोलॉजी को, छोड़ वास्तु को, कॉमन सेंस की बात तो कर। तो ऐसे ऐसे मूर्ख सर बहुत हैं, ये इकलौता नहीं है, बहुत है। ठीक है। और वैसे भी ना ये भ्रम नहीं फैलाना चाहिए कि वास्तु रिलीजन के हिसाब से चलता है। वास्तु इज नथिंग बट साइंस, और साइंस की अपनी एक लैंग्वेज है। साइंस का किसी भी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। साइंस तो साइंस है। ठीक बात है। मैंने पढ़ा लिखा इंसान तो ऑब्वियसली समझ जाएगा कि साइंस। आप व्यूज की बात कर रहे हैं, उस रील को देखे बिना आपको कैसे पता लगा कि वो क्या बोल रहा है? सर उसकी टैगलाइन थी ना ऊपर। हाँ, तो वही उस टैगलाइन को पढ़ के आपने खोला ना। हाँ भाई। यस, उसी को देख के खोला। आप लगा देना कुछ भी, आप टैगलाइन इस पे भी लगा देना, व्यूज आ जाएंगे। कोई उल्टी पुल्टी लगा दो। ठीक है। रविंद्र कुमार का सर सवाल है। रविंद्र कह रहे हैं कि मेरे घर में दक्षिण दिशा खुली हुई है और दक्षिण पश्चिम में प्रवेश का द्वार है। क्या मैं दक्षिण की खुली जगह को शेड लगाकर या शीट लगाकर बंद कर सकता हूँ? शीट से या शेड से कुछ नहीं होगा, वहां वॉल बना दो। अच्छा। ब्रिक वॉल बनाओ, जरूर फर्क मिलेगा। पर सर ये सुकून मिलता है कि हमारे व्यूअर ये समझने लगे कि बंद तो उसे करना है। यस यस। हम वो बातें नहीं करते ना जी कि वो सरदारों पे असर नहीं होता, मुसलमानों पे असर नहीं होता। अरे भैया, इंसान इंसान है, जीव जीव है, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सब पे असर समान होता है। ठीक बात है। मैम गुड्डी पाल का सवाल है गाजियाबाद से। कह रही हैं कि मैं आपका पॉडकास्ट हर हफ्ते देखती हूँ और मेरा सवाल प्लीज़ इस बार शामिल कर लीजिएगा। और ये कहना चाहती है कि मेरी बेटी का जो जन्म हुआ है वो 10/9/2004 को हुआ है और 4 साल से वो नीट की तैयारी कर रही है। क्या वो एक अच्छी डॉक्टर बन सकती है? कृपया बताइए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत भाग्यवान बच्ची है आपकी। 2004 बता रही हैं, तो इनका शनि आ गया कर्क राशि में और इस समय तो इनका बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है। तो आप इसका वास्तु आप ज़रूर थोड़ा सा फॉलो कर दें। इनका बेडरूम आपने नॉर्थ से ईस्ट के बीच में ही प्लेस करना है। इनकी स्टडी टेबल आपने नॉर्थ वाली वॉल पे लगानी है, फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। ये ऐसे बैठेंगी, मतलब साउथ में इनकी चेयर होगी और टेबल इनकी नॉर्थ में होगी। और इनका जितना स्टडी मटेरियल है वो सारा आपने वो सामने नॉर्थ की वॉल पे लगा देना है। एक आपने कैबिनेट क्रिएट कर दीजिए, उस पर आप सारी किताबें वगैरह। एंड मे बी नीट की तैयारी का मतलब है द चाइल्ड इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो इन्होंने प्राइजेस वगैरह भी कुछ जीते होंगे, तो वो भी सारे वहीं सामने डिस्प्ले कर दीजिए। नाउ नीट मीन्स मेडिकल। मेडिकल का मतलब आपने कोई डॉक्टर ही बनना चाहेंगी वो, तो अगर उनकी कोई आप फोटो मेडिकल ड्रेस, मतलब वो जो लैब कोट पहनते हैं ना डॉक्टर्स, उस लैब कोट में अगर आप उनकी फ़ोटो खींच के वहाँ सामने नॉर्थ की वॉल पे लगा देती हैं और नीचे आप लिख देती हैं कि मुझे इस साल नीट क्रैक करना है, तो फॉर श्योरिटी इनको सक्सेस मिलेगा। ठीक है। तो सर बहुत सारे सवाल वास्तु ग्लोबल पे तो आते हैं, लेकिन कुछ कुछ सवाल घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट पे भी आए थे, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट के साथ वो इसमें शामिल कर रहा हूँ सर एक आध सवाल। तो और मैं अपने व्यूवर्स को कहना चाहूँगा कि सारे सवाल आप वास्तु ग्लोबल की कमेंट सेक्शन में भेजेंगे तो आसानी से वहाँ से हम सवाल ले लेते हैं और शामिल कर लेते हैं। बाकी कुछ कुछ सवाल हम कोशिश करते हैं कि सारे हमारे व्यूवर्स के शामिल किए जाए। सर ये मनीष हैं। मनीष कह रहे हैं कि मैं 47 साल का हूँ और जयपुर में रहता हूँ। मेरा ऑफिस घर से दक्षिण दिशा में है। मेरा ट्रांसफर जयपुर से बाहर ना हो, जयपुर में बने ऑफिसेस में ही ट्रांसफर मेरा होता रहे। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि वर्तमान वाले ऑफिस में ही मैं पोस्टेड रहूं, मैं ये चाहता हूं। इसके लिए क्या करना चाहिए? वर्तमान वाले ऑफिस का फोटो मेरे बेड के साउथ में और जिस ऑफिस में जाना चाहता हूं क्या उसका फोटो नॉर्थ में लगा दूं?
कृपया मेरे प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, मैं और मेरी पत्नी काफी चिंतित रहते हैं। इनके सारे प्रश्नों का जवाब एक ही है, हाँ। और इन्होंने खुद ही बता दिया सारा कुछ। हाँ, ये सुन के बहुत खुशी हुई कि आपने हमारे पॉडकास्ट देख के आपने वास्तु समझा और बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना चाहते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। सर देखिए, इन्होंने कभी कभी मुझे बहुत हास्यास्पद भी लगता है, इन्होंने खुद बता दिया कि मेरा जो ट्रांसफर होना है बेड की इस दिशा पे लगा दूं वहां। सर सबको आपने वास्तु एक्सपर्ट बना दिया। बनना चाहिए ना, सर अच्छी बात ये है। असल में क्या है, ये ना स्टैंपिंग चाहते हैं आपकी, जो इन्होंने नहीं, बदलाव किए नहीं। आप उसको मोहर लगा दें। कुछ लोग हमें बुलाते हैं इसीलिए, सिर्फ स्टैंपिंग चाहिए उनको कि यस हमने ठीक किया है। तो सर आपको क्या लगता है कि कई सारे महेश गुप्ता जब आपको दिखाई देते हैं सवालों में, तो कैसा लगता है आपको? नहीं, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि लोगों को लाभ हो रहा है, फायदा उठा रहे हैं लोग हमारा, और इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। और सोचिए सर, अभी तो वीडियो क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं आपकी, बिल्कुल। तब हो जाएंगे तो तबाही आ जाएगी। यस, फिर कोई नहीं पूछेगा कि सरदारों पे वास्तु का असर होता है। ठीक है। सर ये एक सवाल है, ये है ज्योति कह रही है कि ज्योति की आईडी से है, कह रहे हैं कि मैं आपका हर पॉडकास्ट देखता हूं, मेरे घर की दक्षिण दिशा में टॉयलेट, बाथरूम और सेप्टिक टैंक है, कृपया बताएं कि क्या ये वास्तु के अनुसार सही है, अगर नहीं तो फिर कोई उपाय भी बता दीजिए। कोई उपाय नहीं जी, सेप्टिक टैंक का कोई उपाय नहीं। टॉयलेट का चले आप उसे यूज़ करना कम कर दें, और टॉयलेट इसका सेप्टिक टैंक का तो कोई उपाय नहीं, उसे हटाना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। ठीक है मैम, ये सवाल पुष्पा का है, पुष्पा श्रीवास्तव का। ये कह रही है कि मैं पिछले 2.5 साल से प्रथम तल के फ्लैट में रह रही हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे रह रही हूँ। घर में उत्तर पश्चिम में मुख्य द्वार है, दक्षिण पूर्व में किचन और दक्षिण पश्चिम में ही हमारा बेडरूम है। एक तलाकशुदा लड़की मेरे साथ रहने आई है, जिसे मैंने दक्षिण वाले कमरे में रखा है। कृपया बताएं उसके करियर के लिए ये उचित है या नहीं, साथ ही पति की नौकरी और घर के मुख्य द्वार की स्थिति के बारे में भी कोई ज्ञान दीजिए। देखिए, वैसे तो मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, आपको डराना नहीं चाहिए, बट समहाउ आपने मैं जो बोलना चाहती थी कि जो आप नॉर्थ वेस्ट एंट्रेंस बता रही हैं और आपके घर में एक तलाकशुदा लड़की आ गई, तो नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करती है। तो अब मैं इसको ऐसे काट कहूँ या ये कहूँ कि शायद आप प्रोटेक्ट हो गई कि एक लड़की ही ऐसी आ गई जो उसकी एनर्जी उससे काट दी, तो थोड़ा सा खतरनाक होता है। अब लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात बता रही है, वो आपके यहाँ रहने आई है और वो अपनी ग्रोथ चाहती है, तो और वो दक्षिण वाले कमरे में भी रह रही है। हाँ, तो यही मैं गाइड करना चाहूँगी। अगर वो आपसे उम्र में छोटी हैं तो उनको आप कहीं पे भी नॉर्दर्न साइड पे कमरा दे, जो एंट्रेंस से लेफ्ट साइड पे जो भी जोन आपका बनता है वहाँ पे कोई बेडरूम होगा तो उस साइड पे ही कमरा दे। उम्र से बड़ी है आपसे तो फिर आप अपनी एंट्रेंस से राइट साइड पे उनको प्लेस करें। ठीक है। सर सौरभ कुमार का सवाल है, ये कह रहे हैं कि मेरे घर के उत्तर पूर्व में मंदिर है और उसके पास पानी का पंप है, मुख्य द्वार दक्षिण पश्चिम में है, घर में कई समस्याएं हैं, कृपया मार्गदर्शन करिए अगर कोई वास्तु दोष आपको नजर आ रहा है। आप अपने जो दक्षिण पश्चिम का बेडरूम है उसके पीछे थोड़ा सा 3-4 फीट जगह छोड़ के एक वॉल बना दें, और वो वॉल बना के उसके साइडों से आप आना जाना शुरू कर दें, आप सीधे घर में ना घुसे, तो आप नोटिस करेंगे आपको थोड़ा फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ओके सर, पॉडकास्ट को समेटना, लेकिन एक सवाल मैं और ले लेता हूँ आपसे चलते चलते। रीमा का सवाल है, रीमा कह रही है कि मैं राजस्थान से हूँ, मेरा घर चारों तरफ से खुला हुआ है, फिर भी आर्थिक समस्या है। तो अंदर देखिए, हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं, लैंड, स्ट्रक्चर, इंटरनल सेटिंग और सराउंडिंग्स। आपके घर खुला है, हो सकता है सराउंडिंग में कोई दिक्कत हो सकता है इंटरनल सेटिंग में कोई दिक्कत हो, तो जब तक पूरी किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी हम उसके बारे में कोई रिप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन बेस्ड हैं। हमें कितनी इंफॉर्मेशन किस तरीके से मिलती है वो मैटर करती है, तो अदरवाइज हम नहीं बता पाएंगे कि कहाँ खराबी कहाँ है। और पता नहीं जिस दिशा को आप खुला मान रही हूँ खुला है भी कि नहीं है, बिल्कुल। कई बार आप ऐसे दिखते हैं चीजें मौके पे जाते हैं। हाँ, बड़ी सारी बातें होती हैं। ठीक है सर, पॉडकास्ट को समेट रहे हैं। थैंक यू। अगले शुक्रवार शाम 6 बजे फिर मुलाकात होती है मैम। थैंक यू सो वेरी मच सर, शुक्रिया मैम।
तो आज की इस पॉडकास्ट को समेट रहे इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी बातें पसंद आ रही हैं, और ये उम्मीद अब मेरे विश्वास में तब्दील हो गई जब मैं आपके कमेंट, आपके मैसेजेस पढ़ता हूं। यकीन मानिए, आपको थोड़ी सी भी राहत मिलती है तो हमारी ये कोशिश साकार हो जाती है। और हमारा वादा है, वास्तु ग्लोबल का वादा है कि हम हमेशा आपके साथ हैं, आपके सुख दुख में साझी हैं। तो फिर अपने मन की बात उकेरिए मैसेज पे और हमको भेज दीजिए। हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का। वैसे हम चाहते हैं कोई समस्या आपके जीवन में ना आए, लेकिन फिर भी आ जाए तो डॉक्टर रश्मि गुप्ता, डॉक्टर महेश गुप्ता हमेशा आपके साथ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपकी आदत में है। और हाँ, याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।